जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पिछली दो वीडियो में कानपुर नगर से रिलेटेड हमने सभी जानकारी पढ़ी थी। और यूपी स्पेशल में जिला दर्शन की ये हम सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा जिला है वो है प्रयागराज। आपको पता होगा प्रयागराज पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण जिला है, और आज हम इसको कवर करेंगे। वैसे प्रयागराज के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इस कारण आज हम इसका पार्ट 1 रखते हैं और पार्ट 2 में हम इस पूरे जिलों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है ना। अगर आपने हमारी कानपुर नगर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के तहत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें खास तौर से यूपी स्पेशल का जो भूमिका है वो अब बढ़ा दी गई है। 20-20 क्वेश्चन का अब तो जो है यूपी स्पेशल कंपलसरी कर दिया गया है। तो उसी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी ये वीडियो लेके आ रहे हैं। और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम प्रयागराज के बारे में एक भौगोलिक रूप से उसके बारे में जान लेते हैं कि उसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार डीप क्वेश्चन पूछने की जगह कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो बहुत से कम बच्चे पढ़ के जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं हमसे। तो उसी में एक है प्रयागराज की सीमा। तो प्रयागराज की अगर हम सीमा की बात करें तो प्रयागराज की जो सीमा है वो इस प्रकार से 6 जिलों से लगती है और एक राज्य से लगती है। ठीक है ना। तो प्रयागराज की सीमा पश्चिम में चित्रकूट, कौशाम्बी और उत्तर में प्रतापगढ़, जौनपुर और पूर्व में अगर आप देखेंगे तो भदोही और मिर्जापुर। तो एक बार रिकॉल करेंगे, प्रयागराज की जो सीमा लगती है वो अन्य किन किन जिलों से लगती है। तो चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही और मिर्जापुर। ठीक है ना। और एक राज्य से भी लगती है, वो है कौन सा, हमारा एमपी। ठीक है। अगर हम मंडल की बात करें तो स्वयं हमारा प्रयागराज क्या है, एक मंडल है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, यह मंडल होगा डा। प्रयागराज स्वयं में एक मंडल है जिसमें कितने जिले आते हैं, हमारे 4 जिले आते हैं। सर कितने जिले आते हैं, 4 जिले। स्वयं प्रयागराज आता है, कौशाम्बी आता है, प्रतापगढ़ आता है और फतेहपुर आ सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जो प्रयागराज मंडल में आता है, या प्रयागराज मंडल का कौन सा जिला प्रयागराज के साथ सीमा बनाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए भाई, एक तो ये कौशाम्बी है जो प्रयागराज मंडल में आ भी रहा है और सीमा भी बना रहा है, एक प्रतापगढ़ भी है देखिए। ठीक है। बाकी फतेहपुर नहीं है। तो वही इस तरीके से वो कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है ना, कि निम्न में से प्रयागराज मंडल का कौन सा जिला है जो प्रयागराज के साथ सीमा बनाता है। तो भाई कौशाम्बी भी है, प्रतापगढ़ भी है। ठीक है। फतेहपुर नहीं है लेकिन। ठीक है, फतेहपुर प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन प्रयागराज मंडल में आता है। ठीक है। तो पढ़ के जाइएगा इन दोनों को, सीमाएं और मंडल। ठीक है। अगर हम बात करें प्रयागराज से संबंधित इतिहास के बारे में, तो मैंने पहले ही बताया था कि प्रयागराज जो है पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कई घटनाएं हुई हैं। तो हम सबसे पहले हम प्रयागराज के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इतिहास में अगर हम देखें तो पहला हमारा पॉइंट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी। ये इसका क्या मतलब है, तो उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है ना वो प्रयागराज को कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है, वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1866 में हुई थी, लेकिन मूल रूप में यह प्रयागराज में नहीं था। तो सर कहाँ था, तो 1866 में इसकी स्थापना आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी, आगरा में। लेकिन 3 साल बाद यानी कि 1869 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, वर्तमान जो जहां पर है यानी कि प्रयागराज में। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, प्रयागराज है। ठीक है ना, लखनऊ नहीं है, प्रयागराज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रयागराज है।
क्यों? क्योंकि यूपी का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में स्थित है, जिसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी, लेकिन इसे 1869 अर्थात 3 साल बाद ही इसे स्थानांतरित करके प्रयागराज में कर दिया गया। ठीक है ना भाई। दूसरा पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बाद में बनी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, जिसे हम आगरा का जब हम कवर कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। और उसके बाद आगरा के बाद हमारी यूपी की राजधानी प्रयागराज को बनाया गया था, जब ये इलाहाबाद हुआ करता था। वर्तमान में इसका नाम इलाहाबाद प्रयागराज दोबारा कर दिया गया है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी 1858 में, कितना, 1858 में क्या हुई? प्रयागराज हुई। ठीक है ना, ये याद रखना। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज को कब बनाया गया? तो 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज को बना दिया गया था। ठीक है ना भाई। अगला एक नोट लिखा हुआ है, नोट क्या है? ये महत्वपूर्ण नोट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1857 में क्या हुई थी भैया जी? क्रांति हुई थी, और इसी क्रांति के दौरान जो देश की आपातकालीन राजधानी घोषित की गई थी, वो किसको घोषित किया गया था? वो प्रयागराज को घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के दौरान देश की जो आपातकालीन राजधानी घोषित की गई थी, वो कौन सी, क्या घोषित की गई थी भाई? प्रयागराज घोषित किया गया था। ठीक है ना। अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? प्रयागराज से, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो प्रयागराज से भी क्या हुई थी? 1857 की क्रांति उठी थी, तो वहां से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसने किया था भैया? लियाकत अली ने। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रयागराज से किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। ठीक है ना भाई, याद रखेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप अच्छे से देख के जाइएगा। अगला है भाई प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, जो हरिशेन द्वारा लिखा गया है। ये भी कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति एक्चुअल में जो समुद्रगुप्त शासक थे उनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन करता है, और लिखा किसने है? प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा लिखित है। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख वर्तमान में अभी कहाँ है? प्रयागराज में है। ठीक है। एक अभिलेख है रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख जो कि क्या था भैया? अशोक द्वारा लिखवाया गया था, और रानी का अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रिय पत्नी के बारे में क्या किया था? उल्लेख किया था। जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि रानी भी आ रहा है, तो अशोक ने अपनी प्रिय पत्नी के बारे में उल्लेख किया होगा। ठीक है ना। नाम परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं भैया। अगर हम प्रयागराज की बात करें, जो वर्तमान में इसका जो नाम है प्रयागराज, यह 2018 में क्या हुआ था? परिवर्तित करके योगी सरकार ने पुनः इसको अपनी जो पुरानी पहचान थी, जो इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है ना, जो पुरानी पहचान थी उसको दोबारा दिलवाया प्रयागराज को। ठीक है ना। लेकिन जब मुगल आए थे ना, तो मुगल बादशाह अकबर ने सन 1574 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया था। लेकिन पुनः 2018 में योगी सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर ने इलाहाबाद नाम कब किया था? 1574 में, और पुनः योगी सरकार ने 2018 में इसका नाम प्रयागराज कर दिया। ठीक है ना भाई। अगला जो पॉइंट है वह जो है इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतिहास में भी पूछा जा सकता है और यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है। तो पॉइंट ये है कि जो महामोक्ष परिषद हुआ करती थी, उसका आयोजन, महामोक्ष परिषद का जो आयोजन होता था, वह सबसे पहले पॉइंट तो यही, कौन कराता था भैया? तो हर्षवर्धन एक शासक थे थानेश्वर के। तो वे क्या करते थे? प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, और ये जो आयोजन होता था वो प्रयागराज में होता था। कहाँ होता था भैया? प्रयागराज में। इसमें कहा जाता है कि हर्षवर्धन लाखों का क्या करते थे? दान करा करते थे, दान पुण्य किया करते थे। ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मुगलों ने क्या राजधानी भी बनाई थी प्रयागराज को? तो बिल्कुल बनाई थी भैया। तो ऐसे कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने प्रयागराज को अपनी राजधानी बनाया था?
तो उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने क्या करा था, प्रयागराज को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी प्रयागराज को बनाया, तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, इसी कड़ी में अगर इतिहास में और देखें, इतिहास के पन्ने और आगे फेरें, तो इलाहाबाद की संधि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है सर? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, इसके एक साल बाद यानी कि 1765 में क्या होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की कितनी संधियां हैं? 2 संधियां हैं, जो आपके बोर्ड पे इस प्रकार लिखी है। जो इलाहाबाद की पहली संधि है वो मुगल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होती है। ठीक है, ये याद रखना, जो पहली संधि है वो मुगल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होती है, जहां मुगलों का जो नेतृत्व, मतलब मुगल की तरफ से कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है ना, यानी कि इलाहाबाद की संधि जो कि पहली जो संधि थी उसमें मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। ठीक है ना, जबकि इलाहाबाद की दूसरी जो संधि थी वो जो हुई थी वो अवध ने की थी, अवध के नवाब। तो उसमें ये तो कॉमन थे, तो इसलिए मैंने बीच में लिख रखा है ना। और अवध की तरफ से शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद की दूसरी संधि में भाग लिया था। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भैया इलाहाबाद की संधि किन किन के मध्य हुई? अगर प्रथम लिख के आ रहा है तो मुगल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के शुजा-उद-दौला के मध्य हुई। दोनों में रॉबर्ट क्लाइव क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, अगर हम आगे की बात करें तो महाजनपद कालीन क्षेत्र, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि महाजनपद काल, पहले कितने महाजनपद काल हुआ करते थे पूरे भारत में? तो 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से 8 कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 8 उत्तर प्रदेश में महाजनपद थे उसमें मतलब उनमें जो है प्रयागराज किस क्षेत्र में आता था, किस महाजनपद में आता था? तो भैया बत्स महाजनपद का क्या था, हिस्सा था क्या? प्रयागराज। ठीक है ना, तो इतिहास की दृष्टि से हमारी ये पॉइंट बनते हैं प्रयागराज से रिलेटेड। ठीक है ना, अगर हम बात करें दार्शनिक स्थल मतलब कौन कौन से ऐसे हैं जो पौराणिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से स्थल मौजूद हैं प्रयागराज में, तो हम उस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो पहला आता है फांसी इमली शहीद स्थल। भाई क्या है फांसी इमली शहीद स्थल? ये कहाँ स्थित है भैया? हमारा प्रयागराज में स्थित है। भाई इसको आप याद रखिएगा। बड़े हनुमान जी मंदिर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर प्रयागराज में है, बड़े हनुमान जी मंदिर का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अक्षय वाट मंदिर, प्रसिद्ध अक्षय वाट भी आ सकता है, प्रसिद्ध अक्षय वाट मंदिर भी आ सकता है। ठीक है ना भाई, तो ये भी कहाँ है? हमारा प्रयागराज में है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसका पुराना नाम क्या था? अल्फ्रेड पार्क। एक बात याद रखिएगा, मैंने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसमें लिखवाया था? कानपुर नगर में लिखवाया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है ना, जिसका पुराना नाम क्या था? अल्फ्रेड पार्क था। अगला है खुसरो बाग। भाई खुसरो बाग कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, याद रखिएगा। मिंटो पार्क और मेयो मेमोरियल हॉल, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? प्रयागराज में पड़ते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, खुसरो बाग, मिंटो पार्क, मेयो मेमोरियल हॉल, ये तीनों कहाँ है? प्रयागराज में है। अगला कौन सा दार्शनिक स्थल है? शंकर विमान मंडपम। शंकर विमान मंडपम कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। भारद्वाज मुनि आश्रम, भारद्वाज मुनि आश्रम कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। श्रृंगवेरपुर, इंपोर्टेंट है भाई ये वाला, श्रृंगवेरपुर इंपोर्टेंट तो खैर सभी है। श्रृंगवेरपुर के बारे में यह एक पौराणिक स्थल है जो कि रामायण कालीन है। ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो अयोध्या से निकलने के बाद जो उन्होंने अपनी पहली रात्रि जो बिताई थी वो श्रृंगवेरपुर में ही बिताई थी। और ऐसा भी माना जाता है
जो निषाद राज थे जिन्होंने श्री राम जी को अपनी नाव से जो नदी पार कराई थी, वो यहीं के राजा हुआ करते थे। कहाँ के? श्रृंगवेरपुर के ही राजा हुआ करते थे। कौन? निषाद राज। ठीक है, तो ये स्थल कहाँ पर है वर्तमान में? भाई प्रयागराज में पड़ता है। एक चर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयागराज में, जिसका नाम है ऑल सेंट कैथेड्रल। ऑल सेंट कैथेड्रल ये एक प्रमुख चर्च है जो कहाँ स्थित है भैया? प्रयागराज में स्थित है। उल्टा किला इंपोर्टेंट है भाई। उल्टा किला कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। उल्टा किला को जो है इसमें एक और नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है ना, अभी याद नहीं आ रहा है। खैर, अगला राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय यूपी में 4 राष्ट्रीय संग्रहालय हैं, जिसमें से एक कहाँ है? प्रयागराज में है। ठीक है ना भाई, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आनंद भवन, आनंद भवन ये भी हमारा कहाँ है? प्रयागराज में है। नाग वासुकी मंदिर, नाग वासुकी मंदिर ये भी कहाँ है भैया? प्रयागराज में स्थित है, नाग वासुकी मंदिर। बेड़ी माधव मंदिर, बेड़ी माधव मंदिर कहाँ पर है? हमारा प्रयागराज में है। स्वराज भवन, स्वराज भवन कहाँ पर है? प्रयागराज में है। पातालपुरी किला मंदिर, पातालपुरी किला मंदिर भी कहाँ है? प्रयागराज में है। भाई इतने इतने दार्शनिक स्थल हैं जो सब कहाँ हैं? प्रयागराज में है। याद रखिएगा, सभी इंपोर्टेंट हैं। ठीक है ना। अगला जनगणना विशेष। तो क्या ये मेनली हम यूपी की जनगणना के बारे में बता रहे हैं। यूपी सेंसस में प्रयागराज का जो है चर्चा कहाँ कहाँ पर हुई है, तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। ग्रामीण जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ की है? किस जिले की है? प्रयागराज की है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यह भी कहाँ है? प्रयागराज में है। अच्छा, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या होगी वहीं पे सर्वाधिक विधानसभा सीटें भी होंगी, और कितनी है प्रयागराज में? 12 हैं। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जन्मस्थली देखें तो वैसे तो प्रयागराज में कई लोगों की जन्मस्थली मानी जाती है, जैसे इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इम्पोर्टेंट हैं आपके मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना भाई, किन्हें? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो जन्म दिन मनाते हैं हम 29 अगस्त को मनाते हैं, और इसी डेट को क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं की याद में हम मनाते हैं। किनकी याद में? मेजर ध्यानचंद्र। तो इनका जो जन्म स्थल है वो कहाँ है भैया? प्रयागराज में है। अगर हम मेला और उत्सव की बात करें तो प्रयागराज में वैसे तो कई मेले लगते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण मेलों की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है माघ मेला। कौन सा? माघ मेला इंपोर्टेंट है। वाटर फेस्टिवल महोत्सव इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। वाटर फेस्टिवल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? प्रयागराज में। शिल्प मेला ये भी प्रयागराज में है। और आपका कुंभ, ठीक है ना, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, ये तो लगता ही प्रयागराज में है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा कौन सा है भैया? ये हमारा पार्ट 1 है। अभी तो इसमें बहुत कुछ है। अगर आप जो है पार्ट 2 भी देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रयागराज हमारा कितना बड़ा है। अभी बोर्ड पर हमारा इतना ही आ पाया था, तो हमने अभी इतिहास को पढ़ लिया प्रयागराज के, दार्शनिक स्थल हमने देख ली प्रयागराज के, जनगणना विशेष में हमने प्रयागराज की चर्चा कर ली, उसके बाद जन्म स्थल देख लिया, मेला एवं उत्सव देख लिए। अभी हमारा आधा हुआ है, आधा हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना, और हमारा साथ दें, और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।